हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ है उनके मन में। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी क्लिक की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त, मेरे व्यूवर्स को लेके वो क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स का, 8 ऑफ पेंटिकल, Wheel of Fortune, we have the Chariot, Knight of Wands, 3 of Cups, 4 of Wands, the Devil and the Queen of Cups। बॉटम से आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। राशि की अगर मैं बात करूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। कर्क राशि इंपॉर्टेंट है, मकर राशि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो ये राशियां यहाँ पे नजर आती हैं। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, सच में नहीं होगा हर एक से रेजोनेट, लेकिन जिन लोगों से भी होगा ना बहुत स्ट्रांगली होगा, जैसे कि कहते हैं ना बड़ा पक्का वाला। आपका पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है या देख रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपसे सेपरेशन चाहता है या चाहती है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब वो सेपरेशन आप उसको दे नहीं रहे हो, या फिर ये कहें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कहीं ना कहीं अपने रिश्ते के लिए फाइट कर रहे हो। स्पिरिट आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना डेडिकेशन, एनर्जी काफ़ी हाई नज़र आ रही है। आप इस कनेक्शन के लिए मुझे बहुत बहुत अपने लेवल पे एक्शन लगाते हुए नज़र आ रहे हो, और ऐसे एक्शन है जहाँ पर इंसान कह रहा है कि यार चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, तो आपका पर्सन व्यूअर्स इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो एक कहते हैं ना हार ना मानने वाला जो जज्बा है, ये इनको इस समय कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। या तो आपका जो पर्सन है वो आपसे शादीशुदा हो सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी यानी आपके कनेक्शन में ओवरऑल ऐसा नज़र आता है। लेकिन उस थर्ड पार्टी की तरफ आपका जो पर्सन है वो बढ़ा है या बढ़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, और उस व्यक्ति के रिलेशनशिप में आने की वजह से इस व्यक्ति ने आपसे रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश भी की है, या तो उसने आपको साफ बोल दिया है कि उसको आपसे सेपरेशन लेना है, ऐसा कुछ बोल चुका है। जैसे उसको लग रहा था वो आप मांगे और आप उसे दे दोगे। ये क्या हलवा है क्या? आप कह रहे हो हलवा है क्या ये सब कुछ? नहीं दे रही, नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपने उसको कहीं ना कहीं झटका दिया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति जो थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं या तो शादी करना चाह रहा था या उसका होना चाह रही थी। ठीक है, वो आपसे कनेक्शन खराब ही इसलिए कर रहा था कि उसको थर्ड पार्टी के पास में जाना था, राइट, और उसने ये चीज़ें मन अपना बना लिया था। लेकिन आपने यहाँ पे उसको चैलेंज कर दिया है कि कर सके तो करके दिखा, हो सके तो करके दिखा। आप उसको डाइवोर्स ना तो देंगे ना उसका जैसे उसको अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने देंगे, या फिर अपनी लाइफ का ऐसे ही मजाक नहीं बनाने देंगे, या फिर अपने रिश्ते का ऐसे ही मजाक नहीं बनाने देंगे। ठीक है, जैसे बहुत साल वो आपके साथ में रहा या फिर बहुत साल उसके साथ में आपका कनेक्शन रहा, और अचानक से कोई व्यक्ति आता है और आपकी लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ, जैसे आपने इस व्यक्ति को वार्निंग या धमकी दी है इस तरह से कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे
उनकी जीत पक्की हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहा है कि ये वो सोच रहा है, उसने ये जो सोची थी सारी की सारी कि वो आपको बोलेगा, आपको बताएगा या फिर आप बताएगी और आप उसे ईज़िली जाने के लिए बोल देंगे, सेपरेशन दे देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप जिस भी तरह से इस व्यक्ति के अंदर इस व्यक्ति के साथ में रिश्ते में हो, लेकिन वो रिश्ता जो है वो यहाँ दिखा रहा है कि ये रिश्ता जो अभी है, हो सकता है आप ज़बरदस्ती बना के चल रहे हो। ठीक है, ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है कि आपके मन में उसके लिए बहुत सारा प्यार है या फिर वो है, लेकिन आप ऐसे ही तो अपनी लाइफ से खिलवाड़ तो नहीं करने दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी आई है। अब यहाँ पे एक और एनर्जी है तो कुछ सिमिलर सी, लेकिन उसका जो रूप है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब कैसे, आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, अब ये भी कुछ डिफरेंट एनर्जी है तो कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगी। आपका जो पर्सन है वो आपको लेके बहुत पजेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा पजेसिव, मतलब इतना पजेसिवनेस है उस व्यक्ति के अंदर, आप क्या ही इमेजिन करोगे। और इसी वजह से हो सकता है आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि आप सिर्फ उसके होके रहें। ठीक है, ना तो आप किसी से बात करें, ना आप किसी से मिलें, ना आप किसी से कनेक्शन रखें, बट पूरा कनेक्शन हो दुनिया में सिर्फ उन्हीं के साथ में हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू मैरी यू। अगेन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि वो व्यक्ति, हाँ कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है व्यूअर्स कि सामने वाला पर्सन मुझे मैरिड भी फील हो रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ चुकी है जो दिखा रही है कि सामने वाला व्यक्ति मैरिड है पर स्टिल वो आपके साथ में कनेक्शन में है, ऐसी एनर्जी है। और इसका रीज़न क्या है कि चलो ठीक है, मैरिड है, आपके साथ में कनेक्शन में है, लेकिन क्या वो आपको जो आपसे शादी के लिए बोल रहा है या बोल रही है, क्या वो आपको पूरा करके देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप भी उनके साथ में एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप उस कनेक्शन में आगे बढ़ना तो चाहते हो, उस व्यक्ति को आप भी नहीं खोना चाहते, लेकिन आप लटक के नहीं रहना चाहते, जैसे उस व्यक्ति ने आपको लटका रखा है। ठीक है, यस, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उस व्यक्ति से जो उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है उसे डाइवोर्स नहीं ले पा रहा है, उसे सेपरेट नहीं होना चाह रहा है, ये नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पा रही है, और वो आपके साथ में भी कनेक्शन में है और वो ये भी नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाए। ठीक है, यानी वो ये चाहता है कि आप उसके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहें, लाइफ टाइम वो आप उन्हीं के रहें, ना तो आप किसी से शादी करें अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है सामने वाला मैरिड है और आप मैरिड नहीं हैं। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है, या फिर ये वाइस वर्सा में भी हो सकता है कि आप मैरिड है, सामने वाला मैरिड नहीं है, लेकिन वो आपसे शादी करना चाह रहा है और आप उसको नहीं दे पा रही, या फिर ये कोई देखो जिससे जैसे तरीके से बात रेजोनेट हो, लेकिन जो एनर्जी ओवरऑल बन रही वो यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक हुकअप है कहीं ना कहीं एक जगह पे और दूसरा व्यक्ति नहीं है, और लेकिन चाहते यही एक दूसरे के हो जाए, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिलीज़ भी नहीं कर रहा सो दैट आपका जो पर्सन है वो आपका हो सके, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिससे जो रेजोनेट होगा एकदम से समझ में आ जाएगा, जो बातें आपको समझ में ना आए आप उसको स्किप करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति ना तो आपको किसी और का होने देना चाहता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आप भी हो सकते हैं वाइस वर्सा कि आप किसी और का नहीं होने देना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये चल रही है सिचुएशन जहाँ पे रिलीजमेंट नहीं है और अपना बना के रखने की एक ज़िद भी है, चाहे या तो सामने वाला आपको अपना बना के रख रहा है या फिर आप उसको अपना बना के रख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो उसको भी रिलीज़ नहीं कर रहा, वो आपके साथ में भी कनेक्शन में है। ठीक है, ऐसी नज़र आ रही है, और आप उनके लिए एज ए उनके कनेक्शन में अगर हम देखें तो आप अगर उनके साथ में जुड़े हुए हो तो सामने वाला जो पर्सन है आपका वो आपको भी रिलीज़ नहीं कर रहा और सामने वाली पार्टी को भी लेके चल रहा है। समझ में आ गई सारी बात? तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही रफ एंड टफ यहाँ पे सिचुएशन, मैं यहाँ पे ये कहूँगी आप में से काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में भी नहीं आई होंगी, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। कहोगे कि यार ये तो खिचड़ी सी हो गई, हमारे लिए क्या है? आपके लिए यही है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है ना तो वो आपको रिलीज़ कर रहा है, ना ही वो कहीं और से रिलीज़ हो पा रहा है, और इसी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है। यानी दोनों हाथों में इस समय लड्डू
इस तरह से आप समझ लो कि चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं से इस वक्त मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो बातें हैं वो इनका मूड ऑफ भी कर रही हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में भी, थोड़ा सा आपको गुस्सा भी दिखा रहे होंगे, ईगो भी दिखा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आप भी उनके सामने कोई हार मारने वाली एनर्जी में तो हो नहीं। बेशक आपकी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तो यहाँ पे नहीं नज़र आई, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि आप उनके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में लेके चलनी पड़ रही हैं, ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में, पर स्टिल आप उस चीज़ से घबरा तो नहीं रहे हो, इनको ऐसा दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। इनको यही दिखा रहे हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं, इनके पर्सन की तरफ से उनको और क्या देख कहना चाहते हैं। फाइटिंग, सबसे पहले व्यूवर्स आपने जो भी इनके सामने टर्म एंड कंडीशन रखी है, जिस भी तरह से आपने चाहा है या जो आप कर रहे हो, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपका जो पर्सन है, आपको सबसे पहले तो अपने लिए रीबर्थ में आके देखना। रीबर्थ एक ऐसा एनर्जी होती है कि इंसान एक ही लाइफ में एक नया रूप दिखा रहा है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। कि वो पहले कुछ और था, वो पहले कोई और लाइफ जीता था, बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी, कुछ ना कहने वाली, सुनने वाली, लेकिन अभी वो अपने लिए फ़ाइट कर रहा है, अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर रहा है। और जब से आपने ऐसा करना शुरू करा, तब से इनके दिमाग के भी कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, इंजर पिंजर कह दो, हिल रहे हैं आपके पर्सन के। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें, क्या करें। आपको कहना बहुत कुछ चाहते हैं, इनके मन में बहुत कुछ है आपके लिए कहने के लिए, कि आप उनकी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो और आपके रिलेशनशिप में उनको कहीं ना कहीं देखो अच्छा भी नहीं लग रहा है। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहता है, और कुछ लोग डेफिनेटली वो आपके रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ में ही रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं और से नहीं रिलीज़ हो पा रहे हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है जो प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जो आपका है व्यूवर्स, वो इस समय फ्रस्ट्रेटेड ही मुझे यहाँ पे मिला, कि वो चाहता जो है आपसे, वो आप उसको दे नहीं रहे। चाहे वो प्यार हो, चाहे उनके साथ में रिलेशनशिप हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, चाहे उनकी एक्सपेक्टेशन हो। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनकी एक्सपेक्टेशन आपके लिए, आप उनके लिए प्रॉब्लम कर रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट, मैंने बोला था ना, दोनों हाथों में लड्डू वाली एनर्जी है। तो क्या हो रहा है कि व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, देखो चल रहा है, चलाएंगे, डेफिनेटली चलाएंगे, वो चलाना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इस समय इनके लिए हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनके लिए ये जो डगर है, ये जो राह है भैया आप तक पहुँचने की या फिर आपके साथ में चलने की, आसान नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सब कुछ इनके हाथों से फिसल जाए। इनको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके पर्सन को कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। इनको इस कनेक्शन में जो देखना है ना, वो देख नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, और ये आपको भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है इस वक्त, तो आपका जो रूप है वो इनके लिए ख़तरनाक है। सबसे पहले तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे आप पास्ट में थे वैसे आप प्रेजेंट में नहीं हो, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है, राइट। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जैसे सिचुएशन को फेस करें, इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन यहाँ पर डिले हो रहे हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें आपके जो पर्सन है वो ले नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं इनको भी आपने एक तरह से नज़र आ रहा है कि आपने जो अपने आप को बदला वो इनके लिए शॉकिंग रहा, और उसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपको इस तरह की एनर्जी में देख के वो इस एनर्जी में आ गया है, ठीक है। ये तीनों कार्ड इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका ये जो डेवलपमेंट है, आपका ये जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ के लिए, आपकी एनर्जी में जो भी हो रहा है वो एक बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, ठीक है। वो वैसा नहीं है जैसा नज़र आता है, यानी आप वैसे व्यक्ति नहीं रहे जैसे आप इनको पास्ट में नज़र आते थे। अभी आप इनको कहीं ना कहीं बहुत अलग ही एनर्जी में नज़र आ रहे हो, लेकिन वो एक एनर्जी ऐसी है जो कि इनको परेशान ही कर रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है व्यूअर्स, जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये व्यक्ति वहाँ पर भी हिल गए हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं परेशान है, चीज़ें एक तरफा लेके चलना चाहते हैं बेसिकली, लेकिन एक तरफा हो नहीं पा रही हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है,
ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी गाइज आप लोगों के बीच में चल रही है जहाँ पर आपका पर्सन ना तो आपसे देखो अलग होना चाहता है तो आप उसको अलग नहीं होने दे रहे हो। अगर वो आपका मतलब आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है तो कहीं और से नहीं रिलीज़ हो पा रहा है, क्योंकि आपके टर्म एंड कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सामने वाले से आप कह रहे हो कि भैया वहाँ से अलग हो, थर्ड पार्टी को छोड़ो, इधर आओ। इधर आना कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन थर्ड पार्टी भी इनको रिलीज़ नहीं कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, कि करे तो करे क्या करे, इसकी कोई दाल गल नहीं रही है, ना तो आप गलने दे रहे हो ना थर्ड पार्टी गलने दे रही है। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे फंसा हुआ सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी में है, और जो इनकी लाइफ का जो एस्पेक्ट चल रहा है, जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, मैं आपको वही कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हम जानते हैं, यानी आप और आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट वन नहीं है, या फिर वो आपके लिए राइट वन नहीं है। आई एम नॉट द वन फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए, यानी कि वो व्यक्ति नहीं है जैसा कि आप उनके लिए चाहते हो या जैसा आप उनको बनाना चाहते हो। आप एक दूसरे से बेशक अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कनेक्शन तो है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपका पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स आपको ये भी कहना चाहता है कि वो आपको फील करते हैं। ठीक है, चाहे आप उनसे कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके पर्सन की जो आपके पर्सन को आपकी जो प्रेजेंस है वो फील होती है। सो व्यूअर्स आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको वो ये भी बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी लाइनें क्रॉस करी हैं आपके साथ में। आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हैं, हो सकता है आप कोई म्यूज़िक उनके तरफ सेंड करते हो। आपके पर्सन को रिग्रेट भी है इस समय। ठीक है, यानी कि अगर आप उनसे दूरियां बना रहे हो तो उस चीज़ को लेकर इनको रिग्रेट है, या फिर आप उनके लिए तरफ जो भी कर रहे हो उनसे लेकर इनको रिग्रेट है। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर आप उनको रिप्लेस करने दोगे नहीं। ठीक है, आपके पर्सन देखो कभी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हुआ करते थे पेन का, आप उनसे सारी बात कह लिया करते थे, आप उनसे कनेक्ट हो जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से कुछ कह के हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके पर्सन जानते हैं कि हाँ आप उनके लिए क्या थे, वो आपके लिए क्या थे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के मैसेजेस। अगर आपको इस रीडिंग को और अच्छे से समझना है तो इसके बाद जो रीडिंग आएगी आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो आप उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। तो ये थी रीडिंग अभी राइट नाउ कि आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको इसमें से कुछ भी आपसे कनेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।